खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक मुक़द्दस दाऊद का ज़बूर वो 26 बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, बदकिरदारों से मुझे नफ़रत है, मैं शरीरों के साथ नहीं बैठूंगा। इन अल्फाजों पे हम गौर करेंगे। इंसान को इज़्ज़त कब मिलती है, इंसान को रूहानी जिस्मानी दौलत कब मिलती है, इंसान की वैल्यू कब होती है, इंसान को खुदावंद कब बड़े ओहदेदारों के साथ बिठाता है, बादशाहों के बराबर कर देता है, बादशाह बना देता है। कब? जब इंसान बोलता है बदकिरदारों की जमात से मुझे नफ़रत है, मैं शरीरों के साथ नहीं बैठूंगा। इन बातों पे खूब गौर करें। और जब तक बाबा आदम ने गुनाह नहीं किया, जब तक वो बदकिरदार के साथ उसका मेल मिलाप नहीं हुआ, वो पूरी दुनिया का बादशाह, पूरी दुनिया का रूहानी जिस्मानी बाप और अम्मा हवा, दुनिया की खूबसूरत मलका और हर लिहाज से माबे इज़्ज़त। और अगर हम बाबा नूह के ज़माने में आए, बाबा नूह बाप इब्राहिम, उसको कब खुदावन ने उठा खड़ा किया, कब उसको खुदावन ने आवाज़ दी, कब उसको खुदावन ने दूसरों से सर बुलंद किया, कब उसको खुदावन ने बादशाहों के बराबर बैठा दिया। बादशाह उसके सामने आकर के बराबर में बैठते हैं। ये कब होता है? जब इंसान कहता है बदकिरदारों की जमात से मुझे नफ़रत है। इज़हाक के साथ खुदावन ने बादशाहों के बराबर में उसको बिठा दिया। और अगर हम आते हैं मुक़द्दस याकूब, घर से तो वो खाली हाथ निकला, लेकिन जब 21-22 साल के बाद आता है तो खुदावंद उसको बरकत पर बरकत देता है। अपने ससुराल से जब वापस आता है, जब वहाँ पहुँचा तो खाली हाथ था। उसने मेहनत की लेकिन बदकिरदारों से अलग रहा और दिन रात उसने खुदावंद के हजूर चला और दुआ और मेहनत मजदूरी की, तो खुदावंद ने उसको सर बुलंद किया। कैसे सर बुलंद किया? ऐसी इज़्ज़त खुदावंद ने दी कि वैसी इज़्ज़त किसी दूसरे को उसके बराबर नहीं मिली। वजह ये थी कि वो बदकिरदारों की जमात से जो था वो अलग था, उसको नफ़रत थी इन लोगों से। अगर हम उसके बाद मुक़द्दस यूसुफ के ज़माने में आते हैं, खुदावन ने कहाँ से कहाँ उठा कर उसको खड़ा किया, इज़्ज़त उसकी बढ़ाई, दौलत, बादशाह उसको बना दिया। उसके बाद हम मुक़द्दस मूसा के दौर में आते हैं, खुदावन ने उसको उठा खड़ा किया और खुदावंद के इतनी लिस्ट इतनी बड़ी है, इतना बड़ा गवाहों का बादल है हमारे पास बेशुमार, वो गिनती से सब बाहर हैं। लेकिन जितने लोग इज़्ज़त चाहते हैं आज भी, जितने लोग खुदावंद से बरकत चाहते हैं, जितने लोग चाहते हैं एक खूबसूरत जमात में खुदावंद हमें इज़्ज़त दे और हमें बरकत दे और हमें जिस्मानी रूहानी दौलत दे, तो बदकिरदारों से जो है नफ़रत करनी पड़ेगी, ताकि खुदावंद की शुक्रगुजारी जो है वो बेहतर तरीके से हो सके और खुदावंद अपने लोगों को उठा खड़ा करे और खुदावंद अपने लोगों की हर ज़रूरियात को पूरा करे। लेकिन इससे पहले ये है कि अपने आप को खाकसार बनाएं, अपने आप को बदकिरदारों की जमात से अलग रखें, शरीरों से नफ़रत करें। अभी एक हम प्रोग्राम पे गए हुए थे, ऑल टू ऑल लोगों ने जो है वो बुरी हालत में थे, नशे की हालत में। चंद एक लोग जो थे, जो बचे हुए, या हमारी बहनें या बेटियां जो उसमें थीं, वो उस नशे से अलग थीं। बाकी सब लोग जो थे, तकरीबन लोग जो थे, वो उसमें डूबे हुए थे। किसी से बात नहीं तरीके से हो रही थी। कितनी दफ़ा उनका फड्डा हुआ। तो ये बात ठीक नहीं है। ये जब हम बदकिरदारों की जमात में मिल जाते हैं तो तमाम हालात ख़राब हो जाते हैं, खाओ जैसे भी हों। लेकिन जब हम उनसे अलग होते हैं तो खुदावंद हमारा खुदा हमें बरकत देता है। इसलिए खुदावंद का बंदा हमें खूबसूरत मशवरा देता है
اور ہاں ہم تک یہ بات پہنچائی گئی ہے کہ جو بھی بات کرداروں کی جماعت سے نفرت کرے گا اور شریروں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، خداوند ان کو اس کو اٹھا کھڑا کرے گا، خداوند اس کو برکت دے گا۔ خداوند ایسے وہ کام معجزات پھر ہوتے ہیں، پھر خداوند پرستش میں برکت دیتا ہے، پرستش کے وسیلے سے معجزات ہوتے ہیں، پھر نیک گفتگو کے وسیلے سے خداوند جو ہے اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے، نیک گفتگو کے وسیلے سے بھی معجزات ہوتے ہیں۔ لیکن کب؟ جب کوئی بات کرداروں کی جماعت سے نفرت کرتا ہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت بخشے، آمین۔